नमस्कार प्रणाम, हम राघवेंद्र। स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। तो भैया, बिहार की राजनीति में जेडीयू पार्टी आपस में ही भिड़ रहल बाटे। उधर उपेंद्र कुशवाहा के लगातार बगावती तेवर के कारण नीतीश कुमार भी उनपे पलटवार कर रहल बाना। उपेंद्र कुशवाहा का बगावती तेवर यहां तक बढ़ गई कि उनके द्वारा चिट्ठी जारी कल गई, कार्यकर्ता से अनुरोध कल गई कि वो लोग आवे, बैठक कल जाओ, और वो चिट्ठी के माध्यम से ही बतावल गई कि जेडीयू में आंतरिक कलह बाटे, जेडीयू पार्टी बिखरे वाली बाटे। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा एक बात से किनारा कसत रहे ना। उपेंद्र कुशवाहा द्वारा कहल गई कि नीतीश कुमार उनके समय नहीं देत, बातचीत करके मामला के सुलझावत नहीं खा। लेकिन नीतीश कुमार उनकी बयानबाजी पर हमेशा दू टूक सुना देना। नीतीश कुमार द्वारा एक बार फिर कहल गई कि उपेंद्र कुशवाहा तीन बार पार्टी छोड़ के गई ना और आई ना। एक पीछे अब जो बयानबाजी कर रहा बाना, अगर केहू का हाथ बाटे तो बीजेपी के बाटे। खैर, इशारा में उनके द्वारा यो कहल गई कि आप सब भी सोच सकेनी जो तरीका से उपेंद्र कुशवाहा बयानबाजी दे रहा बाने और उनका प्रचार हो रहा बाटे। तो कोनो चीज का प्रचार कब होला? जब वो में स्वार्थ निहित होके। तो स्वार्थ केकर बाटे? बीजेपी का बाटे। जब पत्रकार द्वारा कहल गई कि क्या करे पीछे बीजेपी का हाथ बाटे, तो उनके द्वारा कहल गई कि आप सब समझिए सके नहीं और आने वाला समय में पता चल जाए। आप सबके बता दी कि नीतीश कुमार कहना कि पहला बार वही ना छोड़ के जब गई ना उपेंद्र कुशवाहा के बाद आई ना, तो उनके एमएलए भी बनावल गई, पार्टी का लीडर भी बनावल गई। अब फिर तीसरी बार आई ना तो उनके एमपी भी बने के रहे, राज्यसभा भी भेजल गई। हम तो उनका हमेशा से इज्जत कैले बानी, तीन बार उनके अपने पार्टी में शामिल कैनी, जबकि हमार पार्टी जो छोड़ के 2 बार चल गई बाटे ओकर एंट्री बैन हो जाला। लेकिन उनके तीसरी बार भी सुनल गई और पार्टी में शामिल कैल गई, इज्जत हमेशा कैले बानी। तब भी उनके कार्य में कौन दिक्कत आ गई बाटे और ये दिक्कत 2 महीना से ही बाटे। आप सब भी सुनी कि नीतीश कुमार द्वारा का कुछ कहल गई। ये हम उस आदमी को कितना बढ़ाए, एमएलए बना दिए, हम लोग अपनी तरफ से पार्टी का लीडर बनाए, और फिर उसके बाद भाग गए। फिर आ गया एक बार तो एमपी बनना, उसको राज्यसभा भी बना दिए, फिर भाग गया। तब फिर तीसरा बार आ गया। अब तीसरा बार आ गए कि नहीं हम हर हालत में रहेंगे, ऐसा हालत में आ गए। अब आजकल क्या बोल रहे हैं? तो आप जानते हैं जब कोई भी आदमी कुछ बोलता है, और वैसा नहीं हम सवेरे जब निकलते हैं, बोलिए ना हम इतना घूम रहे हैं। वैसे तो हम रोज, मेरा काम था 1.25 घंटा 1.5 घंटा देखना, तो आजकल हम 45-50 मिनट से ज़्यादा हमको टाइम नहीं है देखने का, सब अखबार है सब चीज़ को। तो उसको जो देखते हैं तो देखते हैं दिल्ली का न्यूज, कहीं का। अरे क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? भाई आए काहे के लिए आए? हमने इज्जत दे दिया और हमको आश्चर्य हुआ जब बीच में बात आई, कहा कि हम बात करेंगे, बातें नहीं कर रहे हैं और हम इज्जत देते रहे। अब इसके बाद अभी फिर क्या हो गया अचानक? भाई ये 2 महीने के अंदर ही सब शुरू हुआ। अब इसके लिए रोज बोलने का मतलब, इसका प्रचार का मतलब, देखिए कौन बोलता है आज, इसका प्रचार कौन होता है? तो जब बोलेगा तो आपको मालूम है हमारे पार्टी में कोई बोलेगा उसका प्रचार होगा। तो जब जरूर समझिए कि किसी और के लिए बोल रहा है तब प्रचार हो रहा है। तो जो करे इच्छा, जब इच्छा होगी। अरे हमको, अरे भाई अब तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट किए। हम आज तक हमारे पार्टी से 2 बार जो कोई छोड़ा, आई तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट कर लिए। ये बयानबाजी दे दिया भाजपा की तरफ से तो नहीं करवाई जा रही? कोई मतलब नहीं। अब अभी तो आपको खुदे पता चल जाएगा। जब प्रचार हो रहा है तो आप समझ न रहे हैं, सबका प्रचार होता है। जब किसी का प्रचार होता है तो समझ जाइए कि कहाँ से प्रचार होता है, कौन मौका देता है किसी को, इसलिए जान लीजिए। आपको भाई, आप हम लोगों के अध्यक्ष ने तो बेचारे ने कह दिया है, हमने भी सबको कह दिया कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं। एक समस्या है सर यहाँ के पानी को लेकर सर, जो भी बोले, जो इच्छा हो बोलते रहे, कोई मतलब नहीं। आप लोगों को मालूम है, आप देख रहे हैं क्या स्थिति है पार्टी की, जरा बताइए तो। पिछली बार से भी ज्यादा सदस्यता अभियान में लोग शामिल हुआ, इसलिए सब कोई बात नहीं है। अब हम लोग इधर आ गए तो सब साथी था भाई, हम इधर आ गए एक साथ इधर हो गए तो उसमें साथी था। ऐसा क्या कारण है? क्या हो गया रहे हैं सर, वही लगातार पार्टी पे हमला किए जा रहे हैं और पार्टी छोड़ के भी जा रहे हैं। तो जाने दीजिए, तो इससे पार्टी को कुछ होने वाला है। एक बात चिंता मत करिए, हमारे पार्टी को अगर एक बार किसी ने नुकसान किया, जिसके साथ हम आए 17 में दोबारा, और 19 में उनको चुनाव लड़ना था, तब तो ठीक है पार्लियामेंट में। उसके बाद जब हम लोगों के लोगों को हमने कहा कि भाई कम से कम 3-4 को तो दीजिएगा ना, तो एक कह रहे थे, तो हमने कहा नहीं,
अब उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी अपना लगे, तो हम लोगों के कैंडिडेट के खिलाफ कैसा अभियान चलते रहा, हम लोग उनको सपोर्ट किए। तो ये सब कहीं आज तक हुआ है? कल होके फिर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, कुछ नहीं है हम लोग। लेकिन अगर कोई आता है आप फिर जाता है, जाओ। अब इसके बाद हम लोगों को कोई मतलब नहीं, रहिएगा, काम करिएगा, ठीक है, लेकिन रोज बोलिएगा मतलब आप कहीं और विचार हो गया। आप सब सुनने की नीतीश कुमार द्वारा का कुछ कहल गई बाटे। आप सबके बता दें कि जेडीयू के आंतरिक कला में कई बार दोनों तरफ से बयानबाजी हो रहा बाटे। उधर आरजेडी कोटा से मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साधत रहे ना, और अभी फिलहाल में भी बयानबाजी दिले बना। तो बहुत पहले से ही ये लोग कहत रहे, चाहे वो आरजेडी से जगदा बाबू होखे या फिर अन्य दल के नेता लोग होखे, सुशील मोदी होखे, विपक्ष द्वारा लगातार ही कहल जा रहा बाटे कि आवे वाला समय में जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाई और जेडीयू का आपस में ही तकरार है तरीका का दिख रहा बाटे। नीतीश कुमार के पलटी मरले का भी बात चलत रहे, लेकिन आप सबका एक प्रकार आए बाटे का नीतीश कुमार पलटी मरिया या फिर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ के बीजेपी की तरफ जाइए। आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल एक खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल रहे इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।